आजकल इंटरनेट हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। घर में, ऑफिस में, यहाँ तक कि काफेस और पार्क्स में भी हम वाईफाई से जुड़े रहते हैं। स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, सब कुछ इंटरनेट से चलता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब शुरू कैसे हुआ? यह कहानी शुरू होती है ऑस्ट्रेलिया में कुछ साइंटिस्ट्स के साथ जो दूर अंतरिक्ष में झांकना चाहते थे। उनका मकसद था ब्लैक होल्स का पता लगाना। ब्लैक होल्स अंतरिक्ष के वो रहस्यमय हिस्से हैं जहां ग्रेविटी इतनी तेज होती है कि वहां से रोशनी भी बचकर नहीं निकल सकती। ये साइंटिस्ट एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने में लगे हुए थे जिससे वो ब्लैक होल्स से आने वाले सिग्नल्स को कैच कर सकें। उन्हें क्या पता था कि उनकी ये खोज पूरी दुनिया को बदल कर रख देगी। अननोन रिसर्च 247 को सब्सक्राइब करो और इस रहस्य को सुलझाने में हमारा साथ दो। ऑस्ट्रेलिया में CSIRO, कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नाम की एक संस्था है। यहां काम करने वाले साइंटिस्ट्स को एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स में बहुत रुचि थी। वो जानना चाहते थे कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर दूर अंतरिक्ष में क्या छिपा है। ब्लैक होल्स उनके लिए एक बड़ी पहेली थे। वो जानते थे कि ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उन्हें डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल था। क्योंकि ब्लैक होल्स से लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती, तो उन्हें देखना तो नामुमकिन था। इसलिए इन साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना हम ब्लैक होल्स से आने वाले रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करें। रेडियो वेव्स लाइट की तरह ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं, लेकिन ये लाइट से कहीं ज्यादा वेवलेंथ्स पर ट्रैवल करते हैं। और ये बात उनके पक्ष में थी, क्योंकि रेडियो वेव्स ब्लैक होल्स की ग्रेविटी से प्रभावित नहीं होते। CSIRO की टीम ने एक ऐसा सिस्टम बनाने का फैसला किया जो ब्लैक होल्स से आने वाले इन रेडियो वेव्स को डिटेक्ट कर सके। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे एंटेनस का एक नेटवर्क बनाया। ये एंटेनस ऑस्ट्रेलिया के एक सुनसान इलाके में लगाए गए जहां रेडियो इंटरफेरेंस कम से कम हो। यह टीम दिन रात मेहनत कर रही थी। वो अपने सिस्टम को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो ब्लैक होल्स से आने वाले सिग्नल्स को और साफ सुन सकें। लेकिन उन्हें जो सिग्नल मिला वो ब्लैक होल से नहीं बल्कि किसी और ही जगह से आ रहा था। यह सिग्नल बहुत कमजोर था, लेकिन यह डेफिनेटली किसी नेचुरल सोर्स से नहीं आ रहा था। वो समझ गए कि यह सिग्नल किसी मैन मेड डिवाइस से आ रहा है, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि यह सिग्नल का सोर्स क्या है। जब उन्होंने अपनी रिसर्च जारी रखी तो उन्हें पता चला कि यह सिग्नल उनके अपने ही कंप्यूटर से आ रहा है। दरअसल उन्होंने अपने सिस्टम को टेस्ट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी डेवलप की थी वो एक्सीडेंटली डेटा को वायरलेसली ट्रांसमिट कर रही थी। यह एक ऐसा मोमेंट था। उन्हें समझ आ गया कि यह टेक्नोलॉजी तो ब्लैक होल्स को डिटेक्ट करने से भी कहीं ज्यादा यूजफुल हो सकती है। यह टेक्नोलॉजी तो डेटा को बिना तारों के हवा में ट्रांसमिट कर सकती है, और इसी टेक्नोलॉजी से वाईफाई का जन्म हुआ। वाईफाई, जिसका फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी, डेटा को रेडियो वेव्स के थ्रू ट्रांसमिट करता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे CSIRO की टीम ने सोचा था ब्लैक होल्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज करेंगे। वाईफाई की खोज ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। आज हम इंटरनेट का उस बिना किसी रोक टोक के कर सकते हैं, क्योंकि हम वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं। चाहे हम घर में हो, ऑफिस में हो या फिर किसी कैफे में हो, वाईफाई ने इंटरनेट एक्सेस को बहुत आसान बना दिया है। सोचो, अगर वाईफाई ना होता तो क्या होता? हम सब अपने कंप्यूटर से तारों के जाल में उलझे रहेंगे। इंटरनेट यूज करना इतना कन्वीनियंट ना होता। हमें हर जगह इथरनेट केबल्स ढूंढने पड़े। वाईफाई ने ह्यूम आजादी दी है। हम अब कहीं भी कभी भी इंटरनेट यूज कर सकते हैं। यह टेक्नोलॉजी हर फील्ड में गेम चेंजर साबित हुई है। सेक्शन 6, आज और कल वाईफाई का दौर। आज वाईफाई हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। हम अपने स्मार्टफोन से वीडियो स्ट्रीम करते हैं, ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, वीडियो कॉल्स करते हैं, और यह सब कुछ वाईफाई की वजह से पॉसिबल हो पाता है। वाईफाई ने बिजनेस करने का तरीका भी बदल दिया है। अब मीटिंग्स ऑनलाइन होती हैं, फाइल्स क्लाउड में स्टोर होती हैं, और एम्प्लॉइज घर से भी काम कर सकते हैं। और ये तो शुरुआत है। फ्यूचर में वाईफाई और भी तेज और पावरफुल होने वाला है। 5G और वाईफाई 6 जैसी टेक्नोलॉजीज इंटरनेट की स्पीड और रिलायबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रही हैं। सेक्शन 7, भारत और वाईफाई का सफर। भारत में भी वाईफाई ने दुनिया बदल दी है। डिजिटल इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स की वजह से आज गांव-गांव में इंटरनेट पहुंच रहा है।
लोग ऑनलाइन एजुकेशन, हेल्थ केयर और बैंकिंग जैसी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। स्टार्टअप से लेकर बड़ी कंपनीज तक सभी विफी का यूज कर रहे हैं। ई कॉमर्स, ऑनलाइन फूड डिलीवरी, राइड हेलिंग सर्विसेज, ये सब कुछ विफी की वजह से पॉसिबल हो रहा है। विफी ने भारत को डिजिटली एम्पावर्ड बनाने में अहम भूमिका निभाई है और आने वाले टाइम में यह रोल और भी बढ़ने वाला है। सेक्शन 8, फ्यूचरमैन वाईफाई, और भी तेज और भी पावरफुल। फ्यूचरमैन वीफी और भी तेज, रिलायबल और सिक्योर होने वाला है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT के जमाने में हर डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड होगा और वाईफाई इस कनेक्टिविटी का बैकबोन होगा। स्मार्ट होम्स, स्मार्ट सिटीज, ड्राइवरलेस कार्स, ये सब कुछ हाई स्पीड वाईफाई कनेक्शंस पर डिपेंड करेगा। साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स कॉन्स्टेंटली वाईफाई टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने में लगे हुए हैं। वो ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं जो डाटा को और भी तेज स्पीड से और भी ज्यादा डिवाइसेस में ट्रांसमिट कर सकें। विफी की जर्नी शुरू हुई थी ब्लैक होल्स को डिटेक्ट करने के सपने से, और आज ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया को कनेक्ट कर रही है। आने वाला कल और भी एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि विफी की पावर से हम अभी तक अनजान हैं। सेक्शन 9, एक गलती, एक अनमोल तोहफा। विफी की खोज एक ऐसी गलती थी जिसने दुनिया बदल दी। ये उस बात का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कि साइंस में कभी कभी सबसे बड़ी खोजें एक्सीडेंटली होती हैं, और यह बात हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने आसपास हैपनिंग चीजों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमें कभी नहीं पता होता कि कभी कोई छोटी सी बात एक बड़ी खोज में बदल जाए। विफी ने हमें एक दूसरे से कनेक्ट होने का नया तरीका दिया है। इसने इंफॉर्मेशन, नॉलेज और एंटरटेनमेंट को हमारी उंगलियों पर ला दिया है। यह एक ऐसा अनमोल तोहफा है जिसके लिए हमें उन साइंटिस्ट्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने ये टेक्नोलॉजी डेवलप की।